सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बिस्तर पर छत से पानी टपक रहा था। लगता था कि पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है। मैं हट से बाहर आकर चेयर पर बैठ गया। फिर समय होने पर हम यहाँ से विदा होने के लिए तैयार हुए। बारिश हो रही थी। हम अपनी हट से सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़े। वहीं सलाद के लिए असम के स्पेशल आकार के नींबू तोड़े जा रहे थे। डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी फ्रेश और टेस्टी बनाया गया था। बारिश अभी भी हो रही थी। नमेरी से विदा होने से पहले हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक की। बारिश के बीच ही हम दिरांग की तरफ चल पड़े। अब हमें अरुणाचल में प्रवेश करना था। हमारा यह सफ़र 5 घंटे का था। असम का बॉर्डर आने पर अरुणाचल में प्रवेश करने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। यहाँ पर इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। अरुणाचल के कुदरती नज़ारे तो मेघालय से भी बढ़िया थे। अच्छा, ऑर्चिड रिसर्च सेंटर टिप्पी। हम लोग टिप्पी में स्थित ऑर्चिड रिसर्च सेंटर पर पहुंचे। यहाँ पर फूलों की अनेकों प्रजातियां हैं। वनीला ये नेचुरली नहीं उगाया गया। विशेष प्रजातियों को ग्लास के वेसल्स में रखा गया है। टिप्पी सेंटर काफ़ी बड़ा था। हमें तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर लग गया। थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता रात को ही बंद हो गया था। जाम तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा था। हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल ही लैंडस्लाइड वाली जगह की तरफ बढ़ चले। रात भर भारी बारिश हुई थी। इसकी वजह से आसपास अनेकों झरने बह रहे थे। सारा इलाका कुदरती नज़ारों से सराबोर था। इसलिए जाम में 3 घंटे फंसे रहने पर भी हमें बोरियत महसूस नहीं हुई। रोड क्लियर होने पर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। ये सारा पहाड़ थल्ले आ गया। ये सारा चक्किया है ना तो और फिसलन किन्नियां गड्डियां दी किड्डा बड़ा पेड़ है ना। देख ये भगवान किड्डा बड़ा पेड़। एक पेड़ है, 2 पेड़ इकट्ठे ही आ। यार जड़ देख तो पिछो। वाह
नेशनल हाईवे पर ही स्थित सीसा ऑर्चर्ड सेंचुरी को देखने का प्लान हमने जाम की वजह से स्किप कर दिया। अरुणाचल की सुंदरता आंखों को सुकून दे रही थी। आगे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी अच्छी लग रही थी। हमने गाड़ी रोककर कुछ समय यहाँ पर बिताया। अब हम तवांग नेशनल हाईवे पर थे। जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही थी, फॉग घनी होती जा रही थी। दिन में भी रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। आगे जाकर निश्चिफुला वाटरफॉल आया। हम अब चाइना बॉर्डर के साथ साथ चल रहे थे। ये सारा इलाका संवेदनशील है। यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद हम लोग अपने आगे के सफ़र के लिए चल पड़े। फिर टेंगा वैली से पहले नाचीफू टनल आई। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि ये चाइना बॉर्डर के साथ है। यह टनल वाहनों की आवाजाही के लिए अभी बंद थी। हमने अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते से भेज दिया और पैदल ही टनल पार करने लगे। कोई है? थोड़ा और सफ़र करने के बाद हम लोग ज़मीरी में लंच ब्रेक के लिए रुके। लंच में लोकल थाली थी, चावल और सब्जियां। बच्चों ने यह खाना पसंद नहीं किया। उन्होंने मैगी ली और हम यहाँ का लोकल फूड एंजॉय करने लगे। रेस्तरां के सामने ही टेंगा रिवर पर बना हुआ फुट ओवर ब्रिज था। हम वहां पर कुछ समय मस्ती करने के लिए चले गए। थोड़ा और सफ़र करने के बाद नेशनल हाईवे पर ही एक नाग टेम्पल स्थित है। इस टेम्पल को BRO ने बनाया है। फटाफट चलते ही थे। और इसकी देखरेख भी आर्मी वाले ही करते हैं। इस एरिया में जब सड़क बन रही थी तो यहाँ पर बहुत से सांपों ने अनेकों कर्मचारियों को काट लिया था। सड़क का काम बार बार रुक जाता था, इसलिए यहाँ पर आर्मी वालों ने नाग टेम्पल बनवाया। उसके बाद ही यह सड़क यहाँ से आगे बढ़ सकी। मंदिर के टॉप से रिवर और पहाड़ों का सुंदर दृश्य मन मोह रहा था। इसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा और टेंगा वैली पहुंच गए। टेंगा वैली एक छोटा सा कस्बा है। टेंगा मार्केट तो देख सकता ही है। ये बॉम्बडिला का अंदर में आता है सर। बॉम्बडिला डिस्ट्रिक्ट इस तरफ पे है। ये टेंगा मार्केट है। मार्केट ये सब्जी बहुत है यहाँ हाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, काफी सब्जी।
टेंगा वैली में ही बॉल ऑफ फायर म्यूजियम स्थित है। 1962 की वार में यहाँ पर 2 बैटल्स हुई थी। यहाँ पर बैटल ऑफ बुमला का जिक्र था। सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने 29 साथियों के साथ शहादत का जाम पी गए थे और उन्होंने 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा था और तवांग की रक्षा की थी। 1962 में ही यहीं पर नाम काचू की लड़ाई हुई थी, जिसमें के सूबेदार दर्शन सिंह 28 गोली पेट में लगने के बाद भी चमत्कारी रूप से जीवित रहे थे। यहीं पर आर्मी का सेल काउंटर भी था, जिससे यादगार के रूप में कई वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। इसके बाद हमने अपना सफर जारी रखा। अब हम बॉम्डिला पहुंच चुके थे। बॉम्डिला को बाईपास करते हुए हमें दिरांग जाना था। बॉम्डिला से ही एक सड़क तवांग को जाती है। आज हमें दिरांग रुकना था। दिरांग पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया। ये लोकल मार्केट है सर। हम अपने होटल में पहुंचे और दिन भर की थकान मिटाई।